पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे शाओयान ने यूनियन की जान बचाई थी, पर तभी उनका सामना हो जाता है उसी स्काई डेवन पाइथन से। पहले तो शाओयान उसे नॉकआउट कर देता है, पर फिर उसकी नजर जाती है उस ब्लड पूल पर। उसे देखकर शाओयान सोचने लगता है, वाह, यहाँ तो मैं अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पीक लेवल तक कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका है। फिर क्या था, शाओयान अपनी क्लोन बॉडी के साथ उस ब्लड पूल में कूद जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इस बीच क्वीन मेड्यूसा और बाकी सब उस पाइथन को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद पाइथन होश में आ जाता है और जैसे ही उसकी नजर उस खून पर पड़ती है वो चमकने लगता है। ये देखकर पाइथन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो सीधा ब्लड पूल की तरफ भागता है। मेड्यूसा उसे रोकने की कोशिश करती है और कुछ देर तक रोक भी लेती है, लेकिन आखिर में पाइथन उस पर भारी पड़ जाता है और एक खतरनाक हमला कर देता है। पर सही टाइम पर अपना हीरो शाओयान आकर क्वीन मेड्यूसा को बचा लेता है। फिर वो पाइथन को ठिकाने लगाकर किंग लिन से कहता है, अब से ये पाइथन तेरी जिम्मेदारी है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शाओयान और उसकी टीम को देखते हैं जो बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारे कल्टीवेटर्स जमा हुए थे। फ्लावर सेक्ट के लोग भी यूनियन के साथ वहां आ गए थे। तभी एक सेक्ट लीडर अपने साथियों से कहता है, अरे देखो, ये लोग भी आ गए और फ्लावर सेक्ट वाले भी लगता है हमारा मनोरंजन करने आए हैं। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी एक बंदा शाओयान के पास आकर कहता है, सुनो, इस एंशिएंट लैंड में जिंदा रहने के लिए तुम्हें बहुत सारी पिल्स की जरूरत पड़ेगी, समझे? अगर मुझसे डील करोगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट ही दे दूंगा। बोलो क्या कहते हो? लेकिन शाओयान और उसके दोस्त उसे ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं जैसे वो वहाँ है ही नहीं। उन्हें इतना शांत देखकर सब लोग हैरान थे और आपस में बातें कर रहे थे, भाई इनको हो क्या गया है? क्या इन्हें इस खतरनाक जगह से डर नहीं लग रहा? लेकिन शाओयान, मेड्यूसा, लिटिल डॉक्टर, किंग लिन और यूनियन सब बेखौफ होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर एक बंदा कहता है, यार ये लड़का है कौन? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और समझ नहीं आ रहा कि हुआजोंग जैसे लोगों ने इसे फॉलो क्यों किया। और देखो तो जरा, कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां इसके साथ हैं, मुझे तो जलन हो रही है। उसी वक्त हम फिर से उस सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जिसका एक साथी कहता है, लगता तो नहीं कि इस लड़के के पास एंशिएंट जेड प्लेटफॉर्म है, जो हमारे लिए अच्छी बात है, पर पता नहीं क्यों मुझे इस बच्चे से एक अजीब सी वाइब आ रही है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। वहाँ पर दूसरे एंशिएंट ट्राइब के लोग भी थे जो दूर से शाओयान और उसकी टीम को देख रहे थे। जब शाओयान और बाकी सब सेंटर में पहुँचते हैं तो शाओयान कहता है, एंशिएंट ट्राइब के लोग एंशिएंट बॉडी ट्री को कभी मिस नहीं करेंगे, पता नहीं वो लोग कब आएंगे। इस पर यूनियन बताती है कि ज़ियांगजो से कई पावरफुल लोग पहले ही आ चुके हैं। शाओयान कहता है, हाँ समझ गया, जो लोग सेंटर के जितने करीब हैं वो उतने ही खतरनाक है। फिर वो सबसे कहता है, सब मेरे पीछे रहना, कोई भी अलग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेड्यूसा और बाकी सब लड़कियां हाँ में सिर हिलाती हैं और उसके पीछे चलने लगती हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख सब लोग उन्हीं ही घूर रहे थे। तभी वहाँ फंग किंगर आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर शाओयान पर पड़ती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो तुरंत उसके सामने आकर चिल्लाती है, शाओयान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओयान उसे देखकर कोई जवाब नहीं देता और अपने दोस्तों से कहता है, मैं इसे नहीं जानता, इसे इग्नोर करो। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन शाओयान का नाम सुनते ही ज़ेफेंग की आंखें खुल जाती हैं और वो आवाज देता है, वहीं रुक जाओ। उसके चेले भी शाओयान का रास्ता रोक लेते हैं। इतने में ज़ेफेंग वहाँ आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो शाओयान। हमें पता चलता है कि ज़ेफेंग 8 स्टार डाओजोंग के पीक पर है। उसे देखकर शाओयान मन में सोचता है, तो ये है ज़ेफेंग, जिसे पियान रॉयल फैमिली का जीनियस कहते हैं। ज़ेफेंग को देखकर बाकी सेट लीडर्स बातें करने लगते हैं, यार सुना है ये बहुत पावरफुल और टैलेंटेड है, अब तो इस बच्चे का बचना मुश्किल है। दूसरा कहता है, वैसे ही बच्चा है कौन, जानबूझकर ज़ेफेंग से पंगा ले रहा है। तभी फंग किंगर चिल्लाती है, शाओयान यही वो बंदा है जिसने हमारे क्लान का ड्रैगन किंग ओरिजिन फ्रूट चुराया था। तुमने उस दिन जो मेरे साथ किया, मैं उसका बदला आज लेकर रहूंगी। ये सुनकर शाओयान हंसता है और कहता है, ड्रैगन किंग ओरिजिन फ्रूट किसी का नहीं है। तुम पियान रॉयल फैमिली वालों की दिक्कत क्या है, हर लावारिस चीज को अपना बना लेते हो। ये सुनकर ज़ेफेंग हंसने लगता है, पर फंग किंगर घुसे भी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी रॉयल फैमिली का मजाक उड़ाने की? ये कहकर वो अपनी पावर रिलीज करती है। जवाब में मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब भी अपनी पावर दिखाने लगते हैं। इतनी जबरदस्त एनर्जी को दूर से ही शूनर महसूस कर लेती है और उसी तरफ देखने लगती है। उसका सीनियर ब्रदर भी वहीं देख रहा था, लेकिन शूनर चुपचाप खड़ी रहती है। ये देखकर शाओयान कहता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। तुम्हारी ये पावर भी तो एंशिएंट एम्प्रेस से उधार ली हुई है, जिसकी वजह से तुम 3rd लेवल डाओजोंग के पीक तक पहुंची हो। ज्यादा उछलो मत, मैं जानता हूँ कि तुम इससे आगे नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर फंग किंगर थोड़ी शांत हो जाती है और मन में सोचती है, अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। जब मैंने एंशिएंट एम्प्रेस का खून लिया था तो इतना दर्द हुआ था जैसे मेरी हड्डियां टूट गई हों। मैंने इंसानी बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी थी। मैंने अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, जो उस खून को झेल नहीं पाए थे, लेकिन किस्मत से मैं बच गई और कामयाब हो गई, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर शाओयान कहता है, तुम्हारे ट्राइब के लोग और तुम सब बहुत कमजोर हैं। अगर तुम्हारे लोग मर गए तो इसमें मेरी क्या गलती? फंग किंगर कहती है, अच्छा
ना, तुम्हें लगता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बात जान लो, मैं आज तक सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ ताकि एक दिन अपने हाथों से तुम्हारी जान ले सकूं। उसी वक्त रेड सेट के लोग आपस में खुसुर फुसुर करते हैं। अरे वाह, यहाँ तो लड़ाई होने वाली है। कितना अच्छा हो अगर ये दोनों परिवार आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएं। हमारा काम तो आसान हो जाएगा, फिर हम अकेले ही उस बॉडी ट्री को हासिल कर लेंगे। तभी वहाँ शूनर और उसका सीनियर ब्रदर आते हैं। इतने टाइम बाद शूनर को देखकर शाओयान बहुत खुश होता है। शाओयान को देखते ही शूनर भी दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, शाओयान, बहुत दिनों बाद मिले। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मेड्यूसा लगातार शूनर को ही घूरे जा रही थी। जब शूनर ने मेड्यूसा को देखा तो उसने इशारे से नमस्ते किया। मेड्यूसा ने भी बस रूखा सा जवाब दिया और मुंह फेर लिया। उधर ज़ेफेंग शूनर के सीनियर ब्रदर को देखकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक स्मोक आर्मी के कमांडर इन चीफ से आज यहाँ मुलाकात होगी। क्या इत्तेफाक है। ये सुनकर सीनियर ब्रदर कहता है, जिसे तुम देख रहे हो उसका नाम शाओयान है। वो फॉलिंग स्टार पवेलियन का मास्टर है और हमारे एंशिएंट क्लैन का गेस्ट है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये सुनकर ज़ेफेंग हैरान हो जाता है और कहता है, क्या एंशिएंट ट्राइब का गेस्ट। अब ज़ेफेंग को समझ में आ गया था कि अगर अभी शाओयान से पंगा लिया तो पूरा क्लैन उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन फन किंगर से रहा नहीं गया और वो चिल्लाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, ये शाओयान का बच्चा आज मेरे हाथों से मरेगा। ये सुनकर ज़ेफेंग कहता है, ब्रदर किंग यंग, माफ करना, लेकिन फंकिंगर और शाओयान के बीच ये उनका पर्सनल मामला है। बेहतर होगा कि हम उन्हें इसे सुलझाने दें। फंकिंगर भी कहती है, हाँ चलो शाओयान, डर तो नहीं लग रहा, आओ मुझसे लड़ो। ये सुनकर शूनर और मेड्यूसा दोनों मैदान में कूद पड़ती है, लेकिन शाओयान दोनों को शांत करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। और बस फिर क्या था, दोनों अपनी पावर दिखाने लगते हैं। फंकिंगर हवा में उड़ते हुए अपनी एनर्जी जमा करने लगती है। ये देखकर शाओयान कहता है, देखकर ही लग रहा है कि तुम अभी भी अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकती और जो टेक्निक तुम इस्तेमाल करने वाली हो वो भी ठीक से नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी वो एक पर्पल फीनिक्स को बुलाते हुए कहती है, शाओयान, अब तुम मरने वाले हो। पर शाओयान पलक झपकते ही उसके पास पहुंचता है और एक घूमकर ऐसा जोरदार तमाचा मारता है कि वो सीधे जमीन पर जा गिरती है। शाओयान उसके अटैक को भी खत्म कर देता है। ये देखकर शूनर और मेड्यूसा भी बस उसे देखते रह जाते हैं। बाकी लोग कह रहे थे, भाई क्या तमाचा था, शुक्र है मैंने इस लड़के से पंगा नहीं लिया। फिर शाओयान फंकिंगर से कहता है, तुम अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोष कैसे दे सकती हो, ये तो बचाना है। फंकिंगर उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी ज़ेफेंग वहाँ आता है और कहता है, उम्मीद है अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस पर शाओयान कहता है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मेरा सामना किसी ताकतवर इंसान से हो। ज़िकिंग कहता है, चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे होगा। शाओयान आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ, जब चाहो आजमा लेना। तभी शूनर उसके पास आकर कहती है, शाओयान, तुम मेरे साथ चलो, हमारे लोगों के बीच तुम आराम से रह सकते हो। शाओयान मान जाता है और वो लोग शूनर के साथ जाने लगते हैं। पीछे से फंकिंगर गुस्से में चिल्लाती है, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर बाद शूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि तुमसे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसकी नजर यूनियन पर जाती है और वो उससे भी कहती है, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। यूनियन भी उसे रिस्पेक्ट से ग्रीट करती है, लेकिन जैसे ही शूनर की नजर नालन यान पर पड़ती है उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो बिना कुछ कहे शाओयान की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो कहती है, तुम जरूर सिस्टम मेड्यूसा होगी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेड्यूसा मुस्कुराकर कहती है, तुम मुझे मेड्यूसा बुला सकती हो। शूनर भी कहती है, और तुम मुझे शूनर कह सकती हो। पता नहीं क्यों पर उन दोनों के बीच माहौल काफी अच्छा था। शूनर कहती है, मैंने सुना है कि इस अलायंस को तुमने ही इतना बड़ा बनाया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो शाओयान से पूछती है, एक बात बताओ, तुम यहाँ उस ट्री के लिए ही आए हो ना? शाओयान हाँ में जवाब देता है। तो शूनर उसे रास्ता बताते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ से सीधा अंदर की तरफ जाना होगा, जहाँ तुम इस एंशिएंट लैंड की गहराइयों में पहुंचोगे। वहीं तुम्हें एंशिएंट बॉडी ट्री मिलेगा, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। वहाँ बहुत से खतरनाक जानवर घात लगाए बैठे हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। ज्यादातर जानवर उसी पेड़ के आसपास रहते हैं, तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। शाओयान हैरानी से पूछता है, क्या तुम वहाँ पहले जा चुकी हो? वो हाँ में जवाब देती है और बताती है, सारे लोग उसी एंशिएंट जैक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। वो आगे बताती है कि वहाँ सिर्फ खतरनाक जानवर ही नहीं बल्कि बहुत ही रहस्यमय जीव भी हैं, इसलिए भले ही तुम्हारी टीम बड़ी हो, कोई भी आसानी से अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर शाओयान कहता है, अच्छा अब समझा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, सबको अपनी जान प्यारी है, इसलिए कोई जल्दबाजी में अंदर नहीं जा रहा। शूनर कहती है, हाँ ये तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी पावरफुल लोग हैं जो अपनी कल्टीवेशन के दम पर अकेले ही अंदर जा चुके हैं। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पता चलता है कि बहुत से जानवरों ने उन पर हमला कर दिया है और वो उन्हें कच्चा चबा रहे हैं। उनके ग्रुप का लीडर और वाइस लीडर अपनी स्पीड की वजह से बचकर भाग रहे थे। बाहर खड़े लोग कहने लगे, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये जानवर बाहर ना आ जाएं। वो दोनों भाग ही रहे थे, तभी कोई आकर उनकी जान बचा लेता है। हमें एक रहस्यमय आदमी दिखाया जाता है जिसे देखकर शाओयान का माथा ठनक जाता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सोल क्लैन का हुनली यू है, जो एक 8th रैंक दाओजन है। जिन दो लोगों की जान उसने बचाई थी वो चिल्लाकर कहते हैं, हम नहीं जानते आप कौन है, लेकिन हम अपने जान बचाने वाले को कभी नहीं भूलेंगे, हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। हुनली यू सबके सामने स्टाइल मारते हुए कहता है, तुम
लोग जा सकते हो। शाओयान कहता है ये तो सोल क्लैन का बंदा है। तभी शूनर उसके पास आकर बताती है जो सामने तुम देख रहे हो उसका नाम हुन यू है और वो बहुत खतरनाक है। गोकिनू भी बताता है इसे सिर्फ इसकी पावर से मत आंकना, इसके पास सोल क्लैन की सबसे पावरफुल डिवाइन ब्लड लाइन भी है और ये उन 2 लोगों में से एक है जो आगे चलकर सोल क्लैन का लीडर बन सकता है। हुन यू सबसे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं, एंशिएंट बॉडी ट्री को हासिल करना। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि ये काम अकेले करना बहुत खतरनाक है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ग्रुप, एक अलायंस बना ले और अंदर जाए। अलायंस का नाम सुनकर कुछ लोग कहते हैं क्या अलायंस, वो भी सोल क्लैन के साथ? ये तो उनकी फितरत के खिलाफ है। मैं तो बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। बाकी लोग भी कह रहे थे बात तो सही है, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ये सब सुनकर हुन्यो कहता है मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि एक समय आएगा जब सब मान जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ सेक्ट लीडर आपस में कहते हैं यार बात में तो दम है, अगर हम ज्यादा लोग एक साथ अंदर जाएंगे तो बचने के चांस ज्यादा होंगे, लेकिन खतरा भी बहुत है और किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। दूसरा कहता है हाँ, पर अकेले जाने से तो बेहतर ही है। इस पर हुन्यो कहता है अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये एंशिएंट प्लेटफॉर्म उन्हें बचा सकता है तो जरा अपने आसपास देखो और बताओ कि ये जगह इतनी टूटी फूटी क्यों है। तभी ज़फैंग को कुछ जानवरों की आने की आहट होती है और वो मुस्कुराते हुए उसकी बात से सहमत हो जाता है। उन जानवरों के कदमों की आहट सुनकर सब घबराने लगते हैं। हुन्यो इसी डर का फायदा उठाकर एक पावरफुल बैरियर बनाता है और कहता है ये हमारे पास आखिरी मौका है एक अलायंस बनाने का। जो लोग अकेले जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन याद रखना वो लोग कभी भी एंशिएंट बॉडी ट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच वो सारे जानवर और करीब आ रहे थे। हुन्यू कहता है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा सोल क्लैन खुशी खुशी आप सबको लीड करेगा और आपकी रक्षा करेगा, हम सबसे आगे रहेंगे। ये कहते ही उस फॉर्मेशन से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि आधे से ज्यादा जानवर वहीं ढेर हो जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद इसकी बात मान लेनी चाहिए। तभी शाओयान कहता है वैसे तो मैं अकेले भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त यही सही रहेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सोल क्लैन के लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इशारों में शूनर और किंग युआन को समझाता है कि हमें इसके साथ जाना चाहिए और वे मान जाते हैं। ज़फैंग भी अपने साथियों के साथ कहता है जब ब्रदर हुन हम सबको लीड और प्रोटेक्ट करने की गारंटी ले रहे हैं तो मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। वो हुन्यो का शुक्रिया अदा करता है। हुन्यो भी कहता है ब्रदर ज़फैंग आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। जिन्हें अभी भी मुझ पर शक है मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा, वो यहीं रुक सकते हैं, लेकिन एक बात बता दूं मौत आपका पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाएगी। तभी बाकी के जानवर भी आने लगते हैं, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में फैसला करते हैं यार बात की बाद में देखेंगे, अभी जान बचानी है तो इनके साथ ही हो लेते हैं। एक एक करके सब उनके साथ जाने लगते हैं। शाओयान अपनी टीम से कहता है इन लोगों पर कड़ी नजर रखना, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और हाँ सब एक साथ रहना। तुम सब जानते हो कि सोल क्लैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हमें बस चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद हुन्यू कहता है ठीक है अब मैं आगे जाकर आप सबको रास्ता दिखाता हूँ। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। शाओयान कहता है ठीक है हम भी इनके पीछे चलेंगे, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर। वो आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जितने भी जानवर आते हैं हुन्यू अपने कमाल के हमलों से उन्हें ढीर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। शूनर और बाकी सब भी जानवरों से लड़ने लगते हैं। शाओयान फिर से सबको याद दिलाता है इन पर नजर रखना, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद हुन्यू पीछे चल रहे लोगों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है अपनी रफ्तार बढ़ाओ। वो लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। पीछे वाले लोग भी कहते हैं देखो लीडर आगे बढ़ रहा है, हमें भी उसके पीछे रहना चाहिए। तभी जमीन पर रेंगने वाले बहुत सारे जानवर उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर हुन्यू कहता है अच्छा तो फाइनली हम उस जगह पर आ ही गए। फिर वो पीछे वालों से कहता है हमारे लोग और मैं बहुत थक गए हैं, अब लड़ने की बारी आपकी है। और ये कहकर वो रास्ते से हट जाता है। बेचारी जनता उन रेंगने वाले जानवरों के चंगुल में फंस जाती है। हुन्यू दूर से मुस्कुरा रहा था, असल में यही उसका प्लान था, इन सबको मौत के मुंह में धकेल देना। तभी शाओयान अपने लोगों को सावधान करता है और कहता है हमें धोखा दिया गया है, ये लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। इतने में ही एक बहुत बड़ा जानवर उन पर हमला कर देता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। उसके खतरनाक हमले को देखकर मेड्यूसा कहती है ये तो एक डाउजेन लेवल का मॉन्स्टर है। वो आगे जाकर अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, लेकिन वो जानवर तुरंत टेलीपोर्ट होकर शाओयान पर हमला कर देता है। ये देखकर किंग युआन और शूनर दोनों मिलकर एक पाम अटैक फॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन उसका भी उस जानवर पर कोई असर नहीं होता। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और जहरीली सुईना से उस पर हमला करती है, जिसके बाद शाओयान अपना शान रूलर निकालकर एक जोरदार हमला सीधा उस जानवर पर करता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। शाओयान जमीन पर उतरकर आसपास देखने लगता है। वो समझ जाता है कि उनके लिए यहाँ जाल बिछाया गया था। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में खूब मजा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।